हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पॉसेसिव बॉयफ्रेंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जंगकुक ते को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। वो उनके माउथ में अपने टंग को इन करा देते हैं, जिससे ते की बॉडी फ्लिंच हो जाती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जंगकुक के माउथ के अंदर बहुत ही स्वीटली मौन करते हैं, जिसे सुन के जंगकुक अपना सारा कंट्रोल खो देते हैं और वो अपने कोल्ड हैंड को ते के शर्ट के अंदर जैसे ही लेके जाते हैं, वो उनके एब्डोमेन पे टच करते हैं। ते पूरी तरह से उनकी बॉडी शिवर करने लगती है उनके कोल्ड टच से, और ते बहुत ही ज़्यादा कांप रहे होते हैं। जंगकुक बस उन्हें अपनी नशीली आंखों से देखते हैं और वो ते के एब्डोमेन से अपने हैंड को स्लोली ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और ते की चेस्ट के करीब ले आते हैं और बहुत ही प्यार से अपनी फिंगर से ते की चेस्ट को, उनकी निप्पल को टच करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते एकदम से फ्लिंच हो जाते हैं और वो जंगकुक के माउथ में बहुत ही ज़्यादा बेबस होके बस मौन कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर जंगकुक स्लोली उनके चेस्ट को मसाज करने लगते हैं अपने हैंड से। ते बस बहुत ही ज़्यादा ब्रीथ आउट हो रहे होते हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। जब जंगकुक ये नोटिस करते हैं कि ते ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं, वो तुरंत ही किस को ब्रेक करते हैं और वो ते के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल रेड फेस को देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शाय होने की वजह से रेड हो गया है। और ते अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं और वो बहुत हैवीली ब्रीथ ले रहे होते हैं और उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही होती है, जिसे देखकर जंगकुक स्मक करते हैं और वो स्लोली अपने हैंड को ते के चेस्ट पे ही रब करने लगते हैं, जिससे ते अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में जंगकुक की तरफ अपने फेस को ऊपर करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ जंगकुक, ये सब मत कीजिए, मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। जंगकुक ये सुनते हैं तो वो ते की तरफ देखते हुए अपनी सेक्सी डीप वॉइस में कहते हैं, बेबी, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपना बना लूं, तो प्लीज़ मुझे मत रोको। पर ते उनके हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और वो अपनी चेस्ट से उनके हैंड को फोर्सफुली अलग करते हैं और वो जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टिंग टोन में बोलते हैं कि प्लीज़ जंगकुक, मैं इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। जंगकुक का ते का ये आंसर सुनते जंगकुक का मूड एकदम से ऑफ हो जाता है। वो बहुत ही अपनी रेड आई से ते की तरफ देखने लगते हैं और गुस्से में उनसे कहते हैं कि तुम कब रेडी हो गए? हमें रिलेशनशिप में आए हुए 3 इयर्स हो गए और तुम अभी तक मुझे टच नहीं करने देते हो। तुम मेरे पे क्या बिलीव नहीं करते हो? पर ते अपनी आंखों में आंसू लाते हुए उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि मैं आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ जंगकुक, पर प्लीज़ आप मेरी सिचुएशन समझें। मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ जब हमारी मैरिज हो, हम उसके बाद ये सब करें। उनके ये आंसर सुनने से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही ते से दूर हो जाते हैं और वो बस गुस्से में ते की तरफ देखते हैं। ते अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा हर्ट होता है कि ते अभी तक उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं और वार्डरोब से अपने क्लोथ्स को लेके वो वॉशरूम में चल जाते हैं और कुछ देर में वो रेडी होके आते हैं और ते से बहुत ही अपनी रूड वॉइस में कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा और अभी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं वो अटेंड करने जा रहा हूँ। तुम बस रूम में ही रहना और तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम रूम सर्विस से कह के मंगा सकते हो। और वो ये कहकर गुस्से में होटल से बाहर चले जाते हैं। ते जंगकुक के ऐसे इतने ज़्यादा गुस्से को देख के वो वैसे ही डर जाते हैं और वो बस रो रहे होते हैं बेड पे बैठ के कि जंगकुक बिल्कुल भी उन्हें नहीं समझते हैं। वो उन पे क्यों नहीं ऐसे ट्रस्ट करते हैं कि वो सिर्फ उनसे प्यार करते हैं और वो अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। कुछ देर उनके बाद ते अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो अपने हैंड में फ़ोन को लेते हैं और वो जिमिन के पास कॉल करके उन्हें सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहते हैं कि ते तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हें अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और अगर तुम्हारी मॉम का मेरे पास फ़ोन आएगा तो मैं उनसे क्यों झूठ बोलूँ? मुझे बस ये समझ नहीं आता। तुम चाहते तो अपने पेरेंट्स को सच बता सकते थे, और या फिर तुम जंगकुक को समझा सकते हो। तुम जंगकुक से क्यों इतना डरते हो?
तो ते उनसे अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि मैं जंगकुक से डरता नहीं हूँ जिमिना, तुम गलत समझ रहे हो। मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस वो कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हो। तुम्हें पता है ना, जंगकुक अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए बस मैं उनकी हर बात को मान लेता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जंगकुक गुस्सा करे। तो जिमिन उनसे कहते हैं ते वो तुम्हें कंट्रोल करता है अपना फेक एंगर दिखा के, क्योंकि तुम उससे डरते हो इसलिए वो तुम्हारे सामने इतना ज़्यादा रूड होता है। तुम्हें ऐसे पर्सन के पास नहीं रहना चाहिए, जंगकुक तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। जिमिन की बात सुनकर ते गुस्सा होते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जिमिना, तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तो प्लीज़ जंगकुक के बारे में ऐसी बातें मत करो। मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम समझो। और अगर मेरी मॉम का कॉल आता है तुम्हारे पास तो तुम सब कुछ हैंडल कर लेना और उन्हें कह देना कि हाँ, मेरे घर पे ही ग्रुप स्टडी हो रही है और ते वहीं पे है। तो जिमिन उनकी बात सुनते और कहते हैं कि ठीक है ते, मैं बोल दूंगा झूठ तुम्हारे लिए। और वो ये कहकर सैड हो जाते हैं। और दूसरी साइड जंगकुक अपनी मीटिंग को अटेंड करते हैं बहुत अच्छे से। फिर वो कार में बैठ के जब अपने होटल वापस आ रहे होते हैं तो वो ते के बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्होंने ते पे क्यों गुस्सा करा, वो अपने गुस्से को क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं, वो यहाँ पे भी लाके ते को इतना ज़्यादा हर्ट कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है ते के लिए। फिर वो सोचने लगते हैं कि मैं अभी जल्दी से होटल रूम में जाऊंगा और अपने बेबी को शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, जिससे मेरा बेबी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। और ये सोचते हुए जंगकुक के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है और वो ड्राइवर को जल्दी ड्राइव करने के लिए कहते हैं। और दूसरी साइड ते फ्रेश होकर बस विंडो के पास जो चेयर थी उस पर बैठे हुए थे और वो अपनी कॉफ़ी का सिप लेते हुए बस विंडो के बाहर देख रहे थे। और वो थोड़े सैड थे कि जंगकुक उन्हें अकेले छोड़ के चले गए हैं और वो उन पे इतना ज़्यादा नाराज़ होते हैं। बस वो ये सब सोच के थोड़े से हर्ट होते हैं। तभी रूम का डोर ओपन होता है तो जंगकुक उनके सामने होते हैं और वो बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ते भी स्माइल करते हैं। जंगकुक फिर उनके पास आ जाते हैं और उनके हैंड को प्यार से होल्ड करते कहते हैं, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। बस तुम जानते हो ना कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं सुन सकता हूँ, बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ कि तुम और मैं बस अपने बहुत ही प्यारे से मोमेंट्स को एंजॉय करें। चलो, मैं तुमसे कोई भी गुस्सा नहीं करूँगा, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। और वो ये कहकर ते के हैंड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। उनके सॉफ्ट टच से ते फील करते हुए बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं। फिर जंगकुक उनसे कहते हैं, चलो बेबी, अब हमें शॉपिंग पे चलना चाहिए। तो ये सुनकर ते भी खुश हो जाते हैं और वो जंगकुक को टाइटली हग कर लेते हैं। जंगकुक भी उन्हें हग बैक करते हैं। फिर वो दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं और जंगकुक ते को लेके शॉपिंग मॉल में चल जाते हैं। वो ते के साथ बहुत ही अच्छे से शॉपिंग करते हैं, अपने बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करते हैं। वो पूरे टाइम ते का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो उन्हें एक बेबी की तरह केयर कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उनके इतने ज़्यादा केयरिंग और लविंग नेचर को देख के ते हर सेकंड सिर्फ उनसे और भी ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। जंगकुक उन्हें लेके बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो एक सेकंड के लिए भी ते को अपने से दूर नहीं होने देते। वो पूरे टाइम ते के हैंड को होल्ड करके चल रहे थे, जिसकी वजह से ते बस जंगकुक की तरफ देखते थे और वो बार बार उनका फेस पिंक हो जाता था और वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि जंगकुक उनका कितने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। ऐसे ही वो दोनों काफ़ी अच्छे से अपने शॉपिंग टाइम को एंजॉय करते हैं। फिर वो जंगकुक ते को लेके एक प्यारे से बिग से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ वो ते की पसंद का सारा फूड ऑर्डर करते हैं, जिसे देखकर ते उनसे कहते हैं कि जंगकुक प्लीज़ आप ये सब क्यों कर रहे हैं और मैं इतना सारा फूड नहीं ले सकता हूँ। पर जंगकुक उनके लिप्स पे अपने फिंगर को रखते हुए उनसे कहते हैं, बेबी ये सब तुम्हारे लिए, तुम अच्छे से अपने फूड को एंजॉय करो। और वो ये कहकर अपने हैंड से ते को फूड खिला रहे होते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर में एक वेटर आ जाता है जो बहुत ही प्यार से स्माइल करके ते को ग्रीट कर रहे होते हैं। वो ते को ही कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ते भी उनसे बहुत ही प्यार से पोलाइटली बात कर रहे होते हैं। ते के फेस पे भी एक प्यार से स्माइल होती है, जिसे देखकर जंगकुक जेलस फील करने लगते हैं कि वो कैसे किसी को अपनी प्रीशियस स्माइल दिखा सकते हैं। ते कैसे किसी से स्माइल करके बात कर सकते हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में
बहुत ही टाइटली अपने मुट्ठी को ग्रिप कर लेते हैं और उस समय उनका मन कर रहा था कि वो उस वेटर को बस जान से मार डालें। वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं। ते का ध्यान बिल्कुल भी जंगकुक पे नहीं होता है। वो अपने फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं और जो उनके लिए वाइन मंगाई गई थी वेटर वो लेके साइड में खड़े हुए थे। तो ते उनसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे और वो वाइन के ग्लास को रख के वहाँ से वेटर चला जाता है। थोड़ी देर में जैसे ही ते अपने फेस को ऊपर करते हैं और वो जंगकुक की तरफ देखते हैं कि जंगकुक का पूरा फेस एकदम से रेड हो रखा है। उनकी आइज़ एकदम से रेड हो रखी होती है, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि जंगकुक क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, सब ठीक तो है ना। जैसे ही ये बात जंगकुक सुनते हैं, जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अपनी एंग्री टोन में ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा स्माइल करके क्यों बात कर रहे थे उससे, तुम क्या उसे जानते हो। ते ये सुनकर एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बस जंगकुक के इस क्वेश्चन की वजह से फ्लिंच हो जाते हैं और वो कंफ्यूजिंगली जंगकुक की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं उसे कैसे जान सकता हूँ, मैं तो कोरिया से पहली बार कहीं बाहर आया हूँ, तो मैं उसे कैसे जान सकता हूँ। और वो ये बात कहते हुए बस जंगकुक की तरफ ही देख रहे थे। जंगकुक के इतने कोल्ड एक्सप्रेशन और इतनी कोल्ड वॉइस को सुनकर ते बहुत ज़्यादा डर गए थे कि जंगकुक किस बात पे उनकी नाराज़ हो गए हैं। तो जंगकुक उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में अपने हाथ में जो उनके फोक था उसे बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं, जिससे जंगकुक के हैंड में वो लग जाता है और जंगकुक के हैंड से ब्लड आने लगता है। और जंगकुक कंटिन्यूसली अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे उस फोक पे, जिससे उनके हाथ में वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था और उससे ब्लड आ रहा था। ते का ध्यान बिल्कुल भी जंगकुक के अभी हैंड पे नहीं था। वो बस जंगकुक के रेड आइज़ की तरफ ही देख रहे थे, जिसे देखते ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी आंखें आंसुओं से फिल होने लगती है और वो बहुत ही अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि जंगकुक क्या मुझसे कुछ गलती हुई है, आप मुझे इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों देख रहे हैं। तो जंगकुक उनकी तरफ बहुत ही अपनी एंग्री टोन में कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है ना ते सबकी तरफ स्माइल करके बात करने का, तुम क्या उसे अपने पास सेड्यूस कर रहे थे। तो ये सुनते ही ते बस अपनी आइज़ को बिग कर लेते हैं और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जंगकुक आप ये क्या कह रहे हैं, मैं उसे क्यों सेड्यूस करूँगा, और उसे क्या, मैं किसी को भी सेड्यूस नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं और आप इतना गंदा मेरे लिए कैसे सोच सकते हैं। जंगकुक जैसे ही ते के मुँह से ये बात सुनते हैं वो गुस्से में उस फोक को अपने हैंड से रिलीज़ करते हैं और वो बहुत ही ज़ोर से टेबल पे अपने हैंड को मारते हैं, जिसकी वजह से ते पूरी तरह से डर जाते हैं और वो बस जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक अपनी वॉइस को रेज करते हुए कहते हैं तो फिर तुम क्यों उससे स्माइल करके बात कर रहे थे, तुम्हारे लिए क्या एक बॉयफ्रेंड काफ़ी नहीं है जो तुम और बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे साथ यहाँ पे आए हो। और वो ये कहकर जंगकुक बहुत ही गुस्से में ते की तरफ देखने लगते हैं, जिसे सुनकर ते डर जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।